बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से मुंसलिक एक ऐसा वाक़या जिसकी हालिया रिपोर्ट रिलीज़ कर दी गई है, उसके बारे में आज आपको आगाह करेंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस ने इस दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ड्रामे में, जिसको अमेरिका ने पिछले 20 साल से शुरू किया हुआ है, अपने खुफिया एजेंटों को पाकिस्तान के ट्राइबल रीजन्स में भेजा ताकि वहाँ पर ना सिर्फ वो दहशतगर्दी फैलाएं, बल्कि असल मकसद ये था कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों का पता चला सकें कि आखिरकार पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर असासे कहाँ छुपाए हुए हैं। अब पाकिस्तान के दिफाई तज्ज़िये के मुताबिक जब से ये दहशतगर्दी शुरू हुई है, ये सफ़े अव्वल पर लिखा गया है कि बैनुल-अक़वामी ताकतों का, जिन्होंने ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग का ड्रामा शुरू किया हुआ है, इनका असल मकसद पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों का पता लगवाना है और दहशतगर्दी के ज़रिए इस हद तक यहाँ पर दंगा फसाद फैलाना है कि बैनुल-अक़वामी यूनाइटेड नेशंस हो या कोई भी बैनुल-अक़वामी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म सेट करके ये जवाज़ पैदा किया जाए कि पाकिस्तान एक फेल्ड रियासत है जो मुकम्मल तौर पर नाअहल हो चुकी है, और इस नाअहल मुल्क में जहाँ पर दहशतगर्दी की फरावानी है, वहाँ पर न्यूक्लियर असासे होना पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक मामला है, और इस सिलसिले में हमें जल्द अज जल्द पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करना है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियां इस थ्रेट से बहुत अरसे से वाकिफ हैं। जहां पर CPEC की बात की जाए, जिस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, वहीं पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे हैं जिनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ या समझौता नहीं हो सकता। मज़ीद गुफ्तगू से पहले हालात हाज़िरा से आगाही के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। इस सिलसिले में इस रिपोर्ट में कहा गया कि जब फ्रांस ने अपने खुफिया एजेंटों को खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में भेजा, तो अपने डिप्लोमेटिक चैनल से पाकिस्तान को आगाह किया गया कि हमें अपने मुल्क के नेशनल्स जो अल-कायदा को ज्वाइन कर चुके हैं, उनको ट्रैक करने में मदद दी जाए। पाकिस्तान ने इस बात पर हामी भरी और ये भी ख्याल किया कि आखिर खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद फ्रेंच नेशनल्स की इंफॉर्मेशन फ्रांस को कैसे मालूम है। तो इस सिलसिले में जो इंटेलिजेंस का टैक्टिक होता है वो ये कि डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत भी की जाती है और राब्तों के जरिए फील्ड ऑपरेटिव्स की मदद से ट्रैक किया जाता है कि कौन किस कार्रवाई में मुलव्विस है। इसी ज़मन में फ्रांस का डिप्लोमेटिक मिशन पाकिस्तान में हक्का बक्का रह गया जब पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक स्टाफ ने ये बताया कि फ्रांस के लोग यहाँ पर पाकिस्तान ISI के हाथों पकड़े गए हैं, जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों के हवाले से जितने भी खुफिया मामलात हैं उनको जानने की कोशिश में मुलव्विस थे, और इस सिलसिले में उनकी तमाम हरकतों सकनात को वॉच किया जा रहा था। ये वाक़या डिप्लोमेटिक लेवल पर इस हद तक हसास हो चुका कि फ्रांस ने इस पर मज़ीद बात करने से गुरेज किया। वो इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़ा दुनिया में डिप्लोमेटिक स्कैंडल शुरू हो जाता पाकिस्तान और फ्रांस के माबैन, जिसको सिर्फ डिप्लोमेटिक सर्कल तक महदूद रखना दोनों मुल्कों के लिए ज़रूरी था। अलबत्ता द हिंदू में ये शाया होने वाली रिपोर्ट चंद ही घंटे पहले ऐसी सनसनीखेज़ी फैला देती है जिस पर मजबूर किया जाता है पॉलिटिकल एनालिस्ट और रिसर्चर्स और जो कमेंटेटर्स हैं कि वो इस पर बात करें। यही वजह है कि बीइंग एज अ पाकिस्तानी हम अपनी कामयाबी को ना सिर्फ सेलिब्रेट करें बल्कि एक दूसरे के साथ शेयर करें कि हमने किस हद तक पिछले 20 सालों में इस जंग को काबू करने में कुर्बानियां दी और इनमें कितनी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज हैं ISI से मुंसलिक जिनको आम आवाम नहीं जानती। तो ये बेहतरीन मौका है कि हम आपको इस कहानी से आगाह करें। तो इस वाक़े के बाद जो साबका DGAC ऑफिशियल हैं ओलिवियर मास, वो हक्का बक्का रह गए हैं ISI के इस पूरे प्रोजेक्ट को, जो कि अनकवर किया कि किस तरह फ्रांस के एजेंट्स इस न्यूक्लियर एस्पियोनाज में मुलव्विस हैं। इस सिलसिले में रिपोर्ट में मिस्टर मास ने यह भी बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ना सिर्फ हनी ट्रैप्स का इस्तेमाल करती है बल्कि सख्त किस्म का रवैया इख्तियार करते हुए इंटिमिडेट भी करती है उन अनासर को जो पाकिस्तान की खुफिया न्यूक्लियर मामलात में दखल अंदाजी देने की कोशिश करते हैं। इस फ्रांस के ग्रुप का, जिसको पाकिस्तान ISI ने पकड़ा, उसका जो हेड था उसको डिप्लोमेटिक चैनल से पर्सोना नॉन ग्राता डिक्लेयर करवाया गया कि ये शख्स हमें पाकिस्तान की किसी भी टेरिटरी के हिस्से में नहीं चाहिए। इसलिए ओलिवियर मास ने यह बताया कि उस शख्स को
दोबारा फ्रांस जो है वो बुला लिया गया ताकि कोई भी ऐसा डिप्लोमेटिक स्कैंडल पूरी दुनिया में ना फैले जिससे पाकिस्तान और फ्रांस के ताल्लुकात मुतासिर हों। ओलिवियर मास ने यह भी बताया कि पाकिस्तान की आईएसआई काफ़ी हद तक गैर रवायती स्ट्रेटजीज अपनाती है हर किस्म की इंटेलिजेंस मालूमात के लिए। ओलिवियर मास ने 3 अहम केसेस जो पिछले 20 साल में आईएसआई की कामयाबी से मुंसलिक हैं उन पर हाईलाइट करके कहा कि ना सिर्फ सेडक्शन हनी ट्रैप को इस्तेमाल किया जाता है बल्कि एक ऐसा केस जिसमें पाकिस्तान की आईएसआई ने ब्रिटिश डिप्लोमेट को फिल्म किया कुछ ऐसी हरकतों सकनात को जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह थी, उसे फौरन आईएसआई ने यूके हाई कमीशन में बताया और वो फिल्म भी भेजी, जिसके बाद ब्रिटेन हक्का बक्का रह गए और उस स्पेसिफिक डिप्लोमेट को पर्सोना नॉन ग्राता डिक्लेयर करके वापस ब्रितानिया बुलाना पड़ा। इसी तरह ओलिवियर मास ने माधुरी गुप्ता केस के बारे में भी डिस्कस किया जो कि 2010 का भारत और पाकिस्तान माबैन बहुत बड़ा स्कैंडल था, जिसमें भारत ने एक्यूज किया, इल्ज़ाम लगाया माधुरी गुप्ता पे कि इन्होंने पाकिस्तान आईएसआई के हनी ट्रैप में आते हुए बहुत ही अहम मालूमात भारत की पाकिस्तान की आईएसआई को फराहम कर दी हैं, जिसकी वजह से इन पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज होना लाजिम व मलजूम है। देखिए, माधुरी गुप्ता का जो केस था इस पर हम एक मजीद वीडियो भी बनाएंगे, मगर इनका एक अहम जॉब ये थी कि वो पाकिस्तान के मीडिया को असेस करें और रोज़ाना की बुनियाद पर 2 डोजियर बनाएं ताकि वो उर्दू में इंटरप्रेट करें तमाम सारी डेवलपमेंट्स को हिंदी में और फिर डोजियर बनाकर इंडियन काउंसिल को जमा करवाएं। अलबत्ता इंडिया ने इनको 3 साल कैद पर जेल भेज दिया, ये इल्ज़ाम लगा के कि ये पाकिस्तान आईएसआई को अहम सर्विसेज प्रोवाइड करती रही हैं और काफ़ी खुफिया मामलात और वो अहम हसास मामलात जिनको भारत पाकिस्तान को नहीं बताना चाहता वो इन्होंने बता दिए हैं पाकिस्तान को, और इस सिलसिले में इनको कोर्ट के जरिए सजा देना लाजिम व मलजूम है। यही वजह है कि ओलिवियर मास ने भी सडक्शन के हवाले से एज ए ओल्ड टैक्टिक माधुरी गुप्ता के केस की बात की और ये भी बताया कि ये टैक्टिक बहुत पुराना है जो केजीबी बमा सीआईए की जो सर्द जंग थी जो लगभग 40 साल तक जारी रही, उसमें भी एज अ टूल इसको इस्तेमाल किया गया। ओलिवियर मास ने ना सिर्फ ये बल्कि बलूचिस्तान की हकीकत से भी आवाम को वाकिफ किया और कहा कि बलूचिस्तान में अक्सर व बेशतर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस बलूचियों पर तशद्दुद करती हैं। ओलिवियर मास ने कहा कि मेरे पाकिस्तान में होते हुए कई ऐसे अवामिल और ऐसे काम थे जिनसे मुझे बलूचिस्तान विजिट करना पड़ा और मैंने आज तक कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं देखी जिसमें पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस अपने ही बलोचियों पर जुल्म करते हों। ना सिर्फ ये बल्कि ये कि बलोच काफ़ी हद तक पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का हिस्सा हैं और उस इंस्टीट्यूट के थ्रू बलूचिस्तान के फलाह व बहबूद के लिए काम भी कर रहे हैं। ये भारत का प्रोपेगेंडा है कि बलोचियों पर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के इदारों की तरफ से तशद्दुद हो रहा है और उनकी आज़ादी और सेपरेशन के लिए आवाज़ बुलंद करना लाजिम व मलजूम है। एस्पियोनाज और कश्मीर के हवाले से बात करते हुए ओलिवियर मास ने यह बताया कि फ़्रांस के लिए कश्मीर कोई मखसूस या एक ख़ास जगह नहीं है जिस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन डेवलप की जाए। अलबत्ता चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर जो पाकिस्तान के साथ सीपैक की शक्ल में एक थर्ड अहम टूल है पूरे BRI प्रोजेक्ट का, उससे गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ चुकी है और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का इलाका इस वक्त पूरे साउथ एशिया में स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस हासिल कर चुका है, जिसकी इम्प्लीकेशंस ना सिर्फ इंडिया बल्कि फ्रांस, अमेरिका और इन खित्तों की जो हेजेमनी है साउथ एशिया की पॉलिसी से मुंसलिक, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकती है। और इस सिलसिले में डिटरमिन करना होगा कि चाइना पाकिस्तान का एग्जिस किस हद तक यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और जो खित्ते जो मुल्क अपना इस मखसूस जनूबी एशियाई में अपना हेजेमनी बनाना चाहते हैं वो कैसे डिटरमिन करेंगे अपनी पॉलिसीज़, और आपस की जो शतरंज की चालें हैं वही इस प्रेडिक्टिव एनालिसिस को बताएंगी कि आया इस खित्ते में कल को क्या होगा। ओलिवियर मास ने चाइना से मुंसलिक जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उन पे रवायती एक मगरबी तज्जिया देते हुए कहा कि चीन असल में अपनी मईशत को इस्तेमाल करके दीगर ममालिक को मफलूज करने की कोशिश कर रहा है। अलबत्ता पाकिस्तान चीन को अपना एक बेहतरीन दोस्त मानता है और इस पूरे खित्ते में जितने भी जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं
उनमें चीन को एक अहम पार्टनर मानता है, जिसकी मदद से इस खित्ते में अमन बढ़ेगा, इस खित्ते की डेवलपमेंट बढ़ेगी। अलबत्ता चीन को ओलिवियर मास ने एक थ्रेट डिक्लेयर किया है जो फ्रांस के लिए अगले 50 सालों में बहुत ज़्यादा ना सिर्फ ऑन लैंड बल्कि मैरीटाइम जितने भी समुद्री रास्ते हैं और उनमें होने वाली ट्रेड के लिए बहुत खतरा लाहक होगा फ्रांस को चाइना की तरफ से। तो काफ़ी हद तक इन्होंने डिफेक्ट होने के बाद इस इंटरव्यू में डिक्लेयर किया पाकिस्तान ISI की कामयाबियों से मुतल्लिक और जो पूरे खित्ते में होने वाली सियासत है उसमें जितनी भी पेशगोइयाँ हैं और इंडिकेटर्स हैं उन पर भी इन्होंने बातचीत की। तो इस सिलसिले में मजीद वीडियो बनाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। हालात हाजरा के साथ जुड़िए रहिए। अस्सलामु अलैकुम। हालात हाजरा पर कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार करें, वीडियो को शेयर करें और दुनिया भर से खबरों और अहम मालूमात को जानने के लिए हालात हाजरा TV को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।